अरब की सरजमीन पर कुरैश के एक मशहूर और इज्जतदार खानदान में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्चा वही था जो आगे चलकर इस्लाम की दुनिया में अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए मशहूर हुआ। तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका ताल्लुक बनी तैम कबीले से था। वही कबीला जिसमें बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी पैदा हुए। तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से ही चालाक, तेज और बहादुर थे। अरब के मेले और बाजारों में जब जंगो बहादुरी की बातें होती तो वे भी सुनते और कहते, एक दिन मैं भी अपने कबीले का नाम रोशन करूंगा। वे अच्छे ताजिर भी थे, शामी काफिले के साथ सफर करते और कारोबार किया करते। एक दिन जब वे बाजार में थे तो वहां एक राहिब ईसाई आलिम से मुलाकात हुई। उसने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तल्हा ने कहा, मक्का का। राहिब ने कहा, क्या उस शहर में कोई नबी आने वाले हैं? सुना है अब वही समय है जब आखिरी नबी का ज़ुहूर होगा। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को जिंदा करेंगे और मक्का से ही दावत देंगे। ये सुनकर तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में हलचल मच गई। वह फौरन मक्का लौटे और अपने कबीले से पूछताछ की। तभी उन्हें खबर मिली कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया है और अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और हाल पूछा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर कहा, तल्हा, यही वो नबी है जिनका वादा तौरेत और इंजील में किया गया है। तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल पहले ही सच्चाई की तलाश में था। उन्होंने बिना देर किए कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह वे शुरुआती मुसलमानों में शामिल हुए। जब कुरैश को पता चला कि तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए हैं तो उन्होंने भी बाकी मुसलमानों की तरह उन्हें सताना शुरू कर दिया। अबू जहल और नखला जैसे दुश्मन उन्हें पकड़ पकड़ कर मारते, कभी भूखा रखते, कभी गर्म रेत पर घसीटते। लेकिन तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु डटे रहे। उन्होंने कहा, हम चाहे जुल्म सहें मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकते। तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु हर जंग में शामिल होना चाहते थे, लेकिन गज़वाए बद्र, इस्लाम की पहली जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और हजरत सअद बिन अबी रज़ियल्लाहु अन्हु को बाहर भेजा था किसी खास मिशन पर। इसलिए वे बद्र में शरीक न हो सके, मगर रसूलुल्लाह ने उनके लिए इतना सवाब दुआ किया कि उन्हें भी बद्र का हिस्सा मान लिया गया। अब वह वाक़िया आया जिसने तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम हमेशा के लिए तारीख में लिख दिया। सन 3 हिजरी, गज़वाए उहुद। मुसलमान सिर्फ 700 और कुरैश 3000। शुरुआत में मुसलमानों को जीत मिली, दुश्मन भाग रहे थे, लेकिन पहाड़ी पर बैठे तीरंदाजों ने जब अपनी जगह छोड़ी और माले गनीमत उठाने लगे तो दुश्मन के सवार पीछे से आ गए। मुसलमानों की सफ में अफरातफरी मच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक घायल हुआ, उनके दांत टूटे और चेहरा लहूलुहान हो गया। कई सहाबा चारों तरफ बिखर गए, मगर तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु डटे रहे। उन्होंने अपने जिस्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना लिया। जब भी तीर आता, तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाथों से रोक लेते। जब तलवार उठती तो वे अपने बाजू आगे कर देते। जब दुश्मन हमला करता तो वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे कर खुद आगे बढ़ जाते। इतनी चोटें आईं कि उनका पूरा हाथ लटक गया। तीर और तलवार के इतने वार झेले कि जिस्म लहूलुहान हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर पड़े। तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े और अपने जिस्म को सीढ़ी बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर पांव रखा और ऊपर आ गए। इतनी मेहनत और जख्मों के बाद तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु गिर पड़े। जंग खत्म हुई तो सहाबा ने देखा कि तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु पर 70 से ज्यादा जख्म थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तल्हा ने अपना पूरा हक अदा कर दिया। और एक दूसरी रिवायत में, जिसने आज तल्हा को देखा उसने एक शहीद को चलते फिरते देखा। इस तरह तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम गज़वा-ए ओहद के हीरो में दर्ज हो गया। ओहद के बाद भी तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु हर जंग में शरीक रहे। उन्होंने अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च की, गरीबों और यतीमों की मदद की। उनकी सखावत मशहूर थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने लाखों दिरहम एक ही रात में अल्लाह की राह में बांट दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उनके लिए जन्नत की खुशखबरी दी थी। हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी हमें सिखाती है,
सच्ची मोहब्बत सिर्फ बोलने की चीज नहीं बल्कि कुर्बानी से साबित होती है। ईमान की राह में तकलीफें आती हैं, लेकिन जो डट जाता है वही कामयाब होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक वही अदा करता है जो अपनी जान हथेली पर रखते। यही थे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम के वो बहादुर सिपाही जिन्होंने उहुद के मैदान में अपने जिस्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बना दिया। अल्लाह हमें भी उनके जैसा ईमान और कुर्बानी का जज्बा नसीब फरमाए, आमीन।